स्वसुतान् साधून् पुष्णन् धर्मेण विनस्तदृष्टि भ्रातुर्वसिष्ठस्य सुतां विबुन्धन् प्रवेशलाक्षा भवने ददाह। महाराज, यमुना के किनारे श्री वृंदावन धाम में यदुवंशियों के मंत्री श्री उद्धव जी महाराज और विदुर जी का यहाँ पर मिलन हुआ। एक बार क्या हुआ, श्री विदुर महाराज पहुंचे धृतराष्ट्र के पास। धृतराष्ट्र को समझाने के लिए, हे धृतराष्ट्र, अब तुम्हारा यहां रहना ठीक नहीं है, क्योंकि ये जो तुम्हारा पुत्र दुर्योधन है ना, ये साक्षात कली का अवतार है। अब तुम भगवान का भजन करो और भजन करते हुए भगवान को प्यारे हो जाओ। इसलिए यहाँ कलियुग का अन्न खाना, तुम इनके रोटी के टुकड़े पे पल रहे हो, नहीं निकल जाओ। इतना कह ही रहे थे विदुर जी धृतराष्ट्र को, इतने में ही दुर्योधन सुन लिया कि कौरव का मंत्री विदुर हमारा अन्न खाता है और हमको ही कह रहा है, उपदेश दे रहा है हमारे पिताजी को कि साक्षात कलियुग है ये, निकल जा। विदुर को डांट दिए, फटकार दिए, क्योंकि विदुर जी आए थे समझाने के लिए धृतराष्ट्र को भगवान शांति दूत बनकर आएंगे, मगर नहीं समझा। जब दुर्योधन विदुर जी को डांटने लगा, कहने लगा, तो समय धृतराष्ट्र चुप बैठे रहे। धृतराष्ट्र बिल्कुल नहीं बोले। फिर भी विदुर जी ने कहा, भगवान शांति दूत बनकर आएंगे, तुम पांडवों को कुछ तो दो, रहने के लिए तो दो जगह। महाराज दुर्योधन लाल पीला हो गया। सूचक गिरे नहीं वह दास्यामी बिना युद्धेन के सवा। तुम जमीन की बात करते हो, रहने की बात करते हो, सुई के नोक के बराबर तुम्हें जमीन नहीं दूंगा, चाहे मुझे युद्ध करना पड़े। इस प्रकार महाराज डांट फटकार लगाए। विदुर जी सोचने लगे और कहे दुर्योधन से, हे दुर्योधन, तुम मुझे क्या निकालोगे, मैं स्वयं यहां से चला जा रहा हूं। विदुर जी ने धनुष और बाण को वहीं उसके द्वार पर रखकर निकल गए तीर्थ यात्रा के लिए। बंधु, जैसे लंका से विभीषण जी निकल गए थे, उस लंका का पुण्य चला गया, ऐसे ही कौरवों के जो मंत्री थे विदुर जी जब निकल गए, पूरा पुण्य चला गया उनके साथ। भागवत में लिखा है, स निर्गतः कौरव पुण्य लब्धु। उनका पुण्य चला गया, जान गए अब यहां रहना ठीक नहीं है। विदुर जी चले गए तीर्थ यात्रा में। जाते जाते उद्धव जी से भेंट हुआ। उद्धव जी से मिले, मिलकर उनसे पूछने लगे। उद्धव ने सारी बात बताई। अरे विदुर जी, कहां जा रहे हो? दोनों सखा आपस में मिलते हैं। उद्धव जी ने सारी बात बता दिया कि भगवान इस धराधाम को छोड़कर चले गए और महाभारत का युद्ध भी हो चुका है। अब विदुर जी उद्धव जी से कहने लगे, हे उद्धव जी, भगवान चले गए छोड़कर, जरूर मेरे बारे में कहे होंगे भगवान,
मुझे जरूर याद किए होंगे। उद्धव जी कहने लगे, हाँ विदुर, भगवान तुम्हें याद किए हैं, पर हम तो जा रहे हैं बद्रिकाश्रम में तप करने। आप चले जाओ कहाँ? हरिद्वार। जब भगवान हमें ज्ञान दे रहे थे उस समय मैत्रेय मुनि भी थे, वहां ज्ञान प्रकट कर रहे थे, ज्ञान प्राप्त कर रहे थे। तुम जाओ हरिद्वार में और मैत्रेय मुनि गंगा के किनारे हैं, तुम्हें वही ज्ञान देंगे। और विदुर जी पहुंचे हैं हरिद्वार में। हरिद्वार में पहुंचकर मैत्रेय से मुलाकात होती है। मुलाकात करने के बाद उन्होंने प्रश्न किया है। क्या कहते हैं? द्वा सुखाय कर्माणि करोति लोको न ते सुखं वानतु पार्वं वा विन्देत भूयस्तव एव दुःखं यदात्र युक्तं भगवान वदिन्नः। विदुर जी कहते हैं मैत्रेय जी से, हे मैत्रेय जी, हम सब लोग सुख के लिए, हम सब चाहते हैं हमारे जीवन में सुख बना रहे, नित्य निरंतर बना रहे। सुख के लिए तो प्रयास करते हैं, पर सुख न मिलके हमें दुख ही मिल जाता है। इसका क्या उपाय है? तब कहते हैं केवल इसका एक उपाय है विदुर जी, ये जो जीवात्मा और परमात्मा के बीच में एक माया रूपी पर्दा है, ये माया ही है जो भगवान का दर्शन नहीं करा पाता। सेयम भगवतो माया, एक ही चीज बताया है उत्तर में, ये माया का पर्दा हटाओ, साक्षात इस परमेश्वर बाके बिहारी का दर्शन होगा। अगर माया का पर्दा नहीं हटेगा तो इसका दर्शन नहीं हो पाएगा। इस प्रकार अनेक प्रश्न किए विदुर जी ने, मैत्रेय जी ने अनेक उत्तर दिए। धीरे धीरे अब राजा परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं गुरु सुखदेव से, हे प्रभु, हे गुरु सुखदेव, आप हमें ये बताइए, सृष्टि के बारे में आप हमें बताइए कि भगवान कब कब कैसे सृष्टि करते हैं, कब उत्पत्ति, पालन, संहार कब कब और कौन कौन से अवतार लेकर करते हैं। तब महाराज सृष्टि के बारे में गुरु सुखदेव बताते हैं। सबसे पहले नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी को प्रकट किए। ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो चारों तरफ ब्रह्मा जी देखने लगे। कस्तम को हम उत आयात और कोमे जननी कोमे तात। कस्तम को हम, ब्रह्मा जी सोचने लगे मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं। कोमे जननी कोमे तात, कौन मेरी माता है, कौन मेरे पिता हैं। ब्रह्मा जी सोचने लगे और सोचते सोचते जब चारों तरफ देखे तो चार मुख हो गया ब्रह्मा जी का। चत्वारि लेभे अनुदिशम मुखानी, चार मुख हो गया। और जो तंतु था कमल का, उस तंतु में बार बार ब्रह्मा जी चक्कर लगा रहे हैं, फिर भी ओर और छोर पा नहीं सके। ब्रह्मा जी को दो वर्ण सुनाई दिया, त और प, तप 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 तप। ब्रह्मा जी ने तप सुना, तपस्या करने लगे और तपस्या करते 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 जब तपस्या कर रहे थे उसी समय भगवान प्रकट हो गए। प्रकट होकर ब्रह्मा जी को दर्शन दिए। हे ब्रह्मा जी, माम वेद गर्मम काम स्तंद्री सर्गम उद्यमाव।
कहने लगे मैंने तुम्हें चतुश्लोकी भागवत दिया था, तुमने अभी तक विस्तार किया? तुम आलस्य कर गए, तुम इस आलस को त्याग लो। क्या करो? उद्यम करो, क्योंकि उद्यमी नास्ति दारिद्र जपतो नास्ति पातकम मौनी च कलहो नास्ति नास्ति जागृते भयम। बंधु, एक शेर होता है न जंगल में, वो भी उद्यम करता है तभी जाके उसे आहार मिलता है। उद्यमे ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि मनोरथ। मनोरथ करने से कार्य की सिद्धि नहीं होता, उद्यम करना पड़ता है। ऐसे ही नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। इस प्रकार उद्यम करने के लिए बताए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी ने 14 भुवन बनाए, 7 नीचे के और 7 ऊपर के लोग बनाए। 14 भुवन बनाए। 14 भुवन बनाने के बाद उन्होंने सबसे पहले अपने मन से 4 पुत्रों को जन्म दिया। सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, 4 पुत्रों को जन्म लिया। अब महाराज ब्रह्मा जी चारों ऋषि से कहने लगे, ऋषियों जाओ तुम सृष्टि का विस्तार करो। महाराज ये तो हाथ खड़े कर दिए, मैं तो सृष्टि करने वाला नहीं हूं। तो ब्रह्मा जी ने पूछा फिर क्या करोगे? तो उन्होंने हाथ खड़े करके कह दिया, मैं तो हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, मैं तो भगवान का भजन करूंगा। फिर ब्रह्मा जी ने 10 पुत्रों को जन्म दिया। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह क्रतु, भृगुर, वशिष्ठश्च, दक्षश्च, दशमस्तत्र नारद। 10 पुत्रों को जन्म दिया इस बार ब्रह्मा जी ने। तो ब्रह्मा जी सोचने लगे कि मैंने बड़े वाले पुत्र से कहा, उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए, अब इस बार सबसे छोटे वाले पुत्र से कहते हैं। तो उन्होंने नारद जी को बुलाया, नारद जी तुम सृष्टि का वर्णन करो, विस्तार करो। नारद जी भी हाथ खड़ा कर दिए, मैं तो सृष्टि नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा? नारायण 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 नारायण। महाराज वो भी चल दिए भजन करने। इतने में ही ब्रह्मा जी को क्रोध आया और क्रोध से ही उनके प्रकृति से रुद्र भगवान का अवतार हो गया। बोले श्री रुद्र भगवान की जय। रुद्र भगवान का अवतार हुआ। कहने लगे ब्रह्मा जी रुद्र से, हे रुद्र तुम सृष्टि का विस्तार करो। महाराज सृष्टि का विस्तार करने लगे। अब कैसा कैसा सृष्टि का विस्तार कर रहे हैं महाराज? कहते हैं, एक बहुत सुंदर श्लोक है, यस्यास्ते त्राट त्राट ढुट ढुट ममलम टम 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 डंसम डंसम डुहि डुहि चकितम भूपकम भुवनालम तैलम तैलम तु तैलम फुक 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 ख्वांग 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 ध्यायन्ते विप्रगान्ते च वसति च सकलम पातु मे चंद्रचूड। महाराज अनेक प्रकार के भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी तमाम सृष्टि का विस्तार करने लगे रुद्र भगवान। अब महाराज ब्रह्मा जी सोचने लगे कि चलो देखकर तो आए सृष्टि कैसी हो रही है। ब्रह्मा जी आए सृष्टि को देखने, महाराज भूत ब्रह्मा जी के ही पीछे पड़ गए। बंद करो अलम, बंद करो सृष्टि, मानव का कल्याण कैसे होगा? ये तो हमें ही खाए जा रहे हैं, तो इन मानवों का कल्याण कैसे होगा? महाराज
रुद्र भगवान से कहने लगे, तुम्हें ऐसी सृष्टि क्यों की थी, क्या जरूरत थी? तो वहां पर शंकर भगवान कहते हैं, उत्तमश्चिन्तितं कुर्यात् प्रोक्तकारी तु मध्यमा अधमो श्रद्धया कुर्यात् अकर्तो चरितं पितुः। एक बार क्या बोलना पड़ेगा? महाराज, इन बच्चों को एक जगह बैठा दें और सबका ध्यान भंग न हो, सब मेरी तरफ देखेंगे। पांडे जी बैठकर कथा सुनेंगे। एक बार भाव से क्या बोलना पड़ेगा? सब लोग भगवान की तरफ, भागवत की तरफ। उत्तम पुत्र वही है जो पिता के मन को समझ जाए और वो कार्य कर दे। वो कौन सा पुत्र है? उत्तम पुत्र है। और मध्यम पुत्र कौन है? जो पिता के कहने पे कार्य करे, वो मध्यम पुरुष, मध्यम वर्ग का पुत्र है। और अधमो श्रद्धया कुर्यात्, जो पिताजी तो कहें और उस कार्य को हाँ हाँ कर देंगे, बिना मन से जो करे पुत्र, वो कैसा है? अधम पुत्र है। और जो पिताजी के कहने पर मना कर दे कि मैं बिल्कुल नहीं कार्य करूंगा, वो चांडाल पुत्र है। तो शंकर जी कहने लगे, पिताजी देखो, मैं आपके मन की तो बात तो जान नहीं सका, इसलिए मैं उत्तम तो नहीं बन सका, पर मैं मध्यम पुत्र बन सका हूं। आपने स्वयं कहा है तुम सृष्टि का विस्तार करो, इसलिए मैंने विस्तार किया। तो मैं कौन सा पुत्र हुआ? मध्यम पुत्र हुआ। शंकर जी ने मध्यम पुत्र बनकर सृष्टि का विस्तार किया। बंधु, माता पिता जी चाहे जो बात कहे, मात पिता गुरु के वाणी बिना विचार करे सुन जाए। माता पिता गुरु की बातों को जरूर अमल करें, जरूर पालन करें, वो जरूर शुभ ही होगा। इस प्रकार उन्होंने अनेक प्रकार की सृष्टि किए। अब महाराज अपनी आगे पृष्ठ से धर्म को जन्म दिए, पीछे भाग से अधर्म का जन्म दिए और छाया से करदम जी को जन्म दिए। अब ब्रह्मा जी सोचने लगे सृष्टि का विस्तार कैसे हो। तब उन्होंने अपने बाएं भाग से स्त्री को जन्म दिया और दाहिने भाग से पुरुष को जन्म दिया। उन्हीं का नाम है मनु और शत्रुपा। बंधु, यहीं से मैथुन सृष्टि का प्रारंभ हुआ। हम सब संतान हैं मनु और शत्रुपा का। तो जब मनु शत्रुपा को जन्म दिए, कहने लगे जाओ तुम लोग सृष्टि का विस्तार करो। सृष्टि करने चले महाराज। जब सृष्टि करने चले तो देखे पृथ्वी है ही नहीं। पृथ्वी रसातल में ले गया है कौन? हिरण्याक्ष नामक का असुर। हिरण्याक्ष पृथ्वी को ले गया है। आकर ब्रह्मा जी से बताए मनु जी ने। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया भगवान नारायण का। नारायण भगवान देखे, समझ गए पृथ्वी को रसातल में ले जाकर ये हिरण्याक्ष नामक दैत्य ने छुपा रखा है। भगवान पहुंचे और हिरण्याक्ष का उद्धार करके पृथ्वी को ऊपर ले आए रसातल से। बोल बारा भगवान की जय। जय श्री राधे।
महाराज जब सृष्टि करना प्रारंभ किए तो उन्होंने 3 कन्या और 2 पुत्र को जन्म दिए। मनु और शतरूपा ने आकृति, देवहूति, प्रसूति, प्रियव्रत और उत्तानपाद 5 पुत्रों को जन्म दिए। तो सबसे पहले आइए हम सब मझली बेटी के बारे में श्रवण करते हैं। देवहूति। देवहूति का विवाह कर्दम जी के साथ हुआ। कर्दम महाराज तपस्या कर रहे थे। महाराज कर्दम तपस्या करते करते उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या किया। उनके तपस्या से भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान जब प्रसन्न हुए तब उन्होंने कहा, कर्दम जी ने, हे प्रभु मेरा विवाह हो जाए। और विवाह ही कैसे पत्नी के साथ हो। भागवत में लिखा है, तथा सचाहम परियोढ़ काम समान शीला गृह में दधेनु। समान जैसे मैं हूं भक्ति परायण, वैसे ही मेरी पत्नी भी भक्ति परायण हो। सबसे पहला विवाह इस जगत में हुआ तो किसका? महाराज कर्दम जी महाराज का, देवहूति का। महाराज विवाह हुआ और कहे थे कि मैं विवाह करते ही मैं फिर वन को चला जाऊंगा और भगवान का तपस्या करूंगा। मगर भगवान ने वरदान दिया था कि मैं तुम्हारा पुत्र बनकर आऊंगा। विवाह किए। विवाह होने के बाद कर्दम जी समाधि में लग गए और समाधि करते 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 महाराज 80 वर्ष बीत गए तपस्या करते करते। और जब समाधि खुली कर्दम जी का तो देखते हैं एक वृद्ध माता सामने खड़ी है और वो मेरी सेवा कर रही है। कर्दम जी पूछने लगे देवहूति से, आप कौन हैं? तब देवहूति कहने लगी कि अच्छा आप हमें ही भूल गए। आपने विवाह किया मेरे संग और आप समाधि में चले गए और आप भूल गए। कर्दम जी महाराज प्रसन्न हो गए अपनी पत्नी से कि देखो कितना सेवा किया इसने। 80 वर्ष तक देवहूति ने कर्दम जी का सेवा किया। महाराज एक बिंदु सरोवर नाम का सरोवर था, वहां पर कर्दम जी ले गए और देवहूति को स्नान कराए। जैसे ही स्नान करके निकली 16 वर्षीय देवहूति बन गई और उन्होंने एक विमान, कामक विमान नामक का आविष्कार किया। महाराज उस विमान का खासियत क्या था? जो जो मन से आप सोचोगे वो काम आपका पूर्ण हो जाएगा। उसका नाम ही था कामक विमान। कर्दम जी और देवहूति दोनों लोग बैठे उस कामक विमान में और खूब घूमे। महाराज कई वर्षों तक घूमते रहे। घूमते घूमते जब कई वर्ष बीत गए तो 9 कन्याओं को जन्म दिया उन्होंने। उन 9 कन्याओं जब जन्म दी तो कर्दम जी कहने लगे अब मैं जा रहा हूं तब करने। तब देवहूति ने कहने लगी अरे आप कहे थे ना कि जब बेटा हो जाएगा तब मैं चला जाऊंगा, तो इसलिए एक बेटा जरूर हो जाए। फिर कुछ समय व्यतीत हुआ तो स्वयं भगवान ने भी वरदान दिया था। कर्दम जी सोचने लगे भगवान हमसे कहे थे कि मैं तुम्हारा बेटा बनकर आऊंगा। कुछ समय व्यतीत होने के बाद साक्षात कपिल भगवान का अवतार हुआ। बोल श्री कपिल भगवान की।
कपिल महाराज जैसे ही आए उसी समय 9 कन्याओं का कर्दम जी ने विवाह किया। जो ब्रह्मा जी के 9 पुत्र बचे थे, 10वें तो नारद जी निकल गए, तो इनकी 9 कन्याएं थी, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह। तो इनकी भी मरीचि का विवाह कला के साथ हुआ और अत्रि का विवाह अनुसुईया। इस प्रकार 9 पुत्र को विवाह किए। अब महाराज कर्दम जी चले गए तपस्या करने। अब घर में केवल 2 लोग बचे, कपिल भगवान, माता देवहूति बची। समय एकांत पाकर माता देवहूति ने प्रश्न किया है भगवान कपिल से। क्या कहती हैं? निर्वीणा नितराम भूमन असत इंद्रिय तर्षणा येन संभाव्यमानेन प्रपन्नाधं तमा प्रभु। महाराज, बड़ा ही सुंदर प्रश्न है देवहूति का। क्या कहती हैं? निर्विणाम नितराम भूमन असत इंद्रिय तर्षणा। हे कपिल भगवान, मैंने बहुत भोग भोगा है, मैंने खूब खाया है और खूब घूमा, खूब भोग को भोगा। क्या इससे कल्याण हो जाएगा? फिर भी ये जो मेरी इंद्रियां हैं ना, ये इंद्रियां तृप्त नहीं हुई हैं। कहती हैं भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता तपो न तपता वयमेव तपता कालो न यातो वयमेव तपता तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। महाराज, देवहूति कहती है भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता। हम लोग सोच रहे हैं कि भोग को हम भोग रहे हैं, पर नहीं बंधु, भोग को मैं नहीं भोग रहा, भोग मुझे ही भोगे जा रहा है। हम लोग 10 साल के होते हैं, हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, पर आज तक आप लोगों ने ये सोचा इस कलयुग में मानव को केवल 100 वर्ष मिला है और 100 वर्ष में से 10 वर्ष मेरा व्यतीत हो चुका, बचा 90 वर्ष। धीरे धीरे आगे चलकर 50 वर्ष बीत जाता है और हम लोग फिर बर्थडे मनाते हैं। हमको लगता है मैं धीरे धीरे बड़ा हो रहा हूं, पर नहीं बंधु, धीरे धीरे मेरी आयु कम हो रही है। भोग को मैं नहीं भोग रहा हूं, भोग मुझे ही भोगे जा रहा है। तपो न तपता वयमेव तपता। महाराज, हम लोग सोचते हैं मैं तप कर रहा हूं, पर तप कर हम लोग नहीं कर रहे हैं, तब ही मुझे तपाए जा रहा है। कालो न यातो वयमेव यातो। हम लोग सोच रहे हैं हम काल को जीत रखे हैं, पर सज्जनों, काल को हमने नहीं जीत रखा है। हम लोग तो काल का ग्रास बनकर बैठे हैं। काल ब्याल मुखक ग्रास त्रास निर्णासी के तके। कब तक बैठे हैं? जब तक वह अपना मुख बंद नहीं कर लेता है। काल हमको ही खाए जा रहा है और तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। महाराज, ये तृष्णा है ना जो, ये कभी जीर्ण नहीं होता, इसको बुढ़ापा नहीं आता, ये स्वयं जवान रहता है। तृष्णा हमेशा प्रबल रहता है, मगर हम ही स्वयं जीर्ण हो जाते हैं,
100 साल वर्ष बीत जाता है, पर फिर भी ये तृष्णा जो होती है ना, सोचता है अभी और हमें कहाँ से धन प्राप्त हो जाए, अभी मेरा ये मनोरथ है, अभी मेरा ये मनोकामना है। अनेक प्रकार की तृष्णा सोचती रहती है। देवहूति ने प्रश्न किया, तब उन्होंने, माता देवहूति कहती है, हे प्रभु, तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसारतरो कुठारम् जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम्। महाराज, तमत्वागताहं शरणं शरण्यम। देवहूति कहती है, कपिल, मैं भगवान आपकी शरण में हूं। ये जो कुल्हाड़ी है ना, अपनी कृपा रूपी कुठारी से इस पाप को नष्ट कर दो, काट दो, इस दुख को काट दो। इस प्रकार स्तुति की, और स्तुति करके भगवान ने उनको उपदेश दिया कि मैया तुम्हें क्या करना है। कहते हैं कोई सच्चा संत हो, मैं संतों का लक्षण बता रहा हूं, अगर ऐसे संत आपको दिखे ना, तो ऐसे संतों का संग करना, तो आपका उद्धार हो जाएगा मैया। बंधु, संत कैसे होने चाहिए? श्रीमद् भागवत में कहते हैं, तितिक्षवः कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिना अजात शत्रवः शांता साधव साधु भूषणः। बंधु, तितिक्षवः, जो तितिक्षु हो, ऐसे साधु का संग, और कारुणिका, जो करुणा परायण हो, और सुहृदम सर्वदेहिनाम, जो सभी देहधारियों में एक समान दृष्टि हो, और अजात शत्रवः शांता, जो किसी संतों का उनका शत्रु कोई ना हो, और शांता, शांत स्वभाव वाले हों, साधव साधु भूषण, ऐसे अगर संत मिले, उस संत का आप संग करना। मैया संग करते हुए उनकी कथाओं का श्रवण करना। सताम प्रसंगा मम वीर्य संविदो। और संग करते करते मैया उन्होंने अष्टांग योग के बारे में बताया। अष्टांग योग करना, कपिल भगवान ने कहा, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, अष्टांग योग के बारे में बताए मैया करते करते। बंधु, हम लोग मंदिर में प्रवेश करते हैं, तो प्रवेश करते हैं तो दर्शन कहां से करना चाहिए? भागवत में बताया गया है, सबसे पहले मंदिर में, किसी भी देवालय में प्रवेश करें तो हम ध्यान कहां से करें? विग्रह से। संचिन्तयेत् भगवतश्चरणारविन्दो वज्रांकुशध्वज सरोरुहलाञ्छनाट्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसन्नख चक्रवाल जोत्स्नाविराहत महद्हृदयान्धकार। ध्यान दें, भगवान के चरणों से ही चिंतन करना चाहिए। किसी मंदिर देवालय में आप प्रवेश हो, क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि कहते हैं भगवान के चरणों से चिंतन आप जब करोगे ना, तो भगवान के चरणों में कई प्रकार के अंकित रहते हैं, धनुष, बाण, चक्र। देखिए ना, कभी आप देखना घरों में जाकर
चित्र देखना भगवान के चरणों में अंकित रहते हैं। वज्रांकुशत ध्वज सरोर रुहलांचनाट्य, वो हमारे दुख और पाप को काट देती है। और उत्तुंग रक्त विलसन नख चक्रवाला ज्योत्स्ना विराहत महत हृदयांधकार, हमारे हृदय रूपी अंधकार को दूर करके प्रकाश रूपी प्रवेश कर जाता है। इसलिए भगवान का चरणों से चिंतन करें। आप लोगों को प्रहलाद चरित्र कल सुनाएंगे। जब प्रहलाद जी ने जन्म लिया, भगवान प्रकट हुए, तो उस समय भगवान के पास कोई जा नहीं रहा था, सब डर रहे थे। मगर एक साक्षात प्रहलाद जी थे, वो बिल्कुल निर्भीक थे, डर बिल्कुल नहीं रहे। क्यों? क्योंकि सब भगवान के मुखार बिंद की तरफ देख रहे थे और प्रहलाद जी चरणार बिंद की तरफ देख रहे थे, इसलिए उनको डर नहीं लगा। भगवान का चरणों से चिंतन करने के बाद जाह्नू का ध्यान करें, जंघा का ध्यान करते करते उरु का ध्यान दें, उरु के बाद नाभि का ध्यान करें, नाभि का ध्यान करते करते वक्षस्थल का ध्यान करें, और वक्षस्थल का ध्यान करते करते कंठ का ध्यान करें, कंठ के बाद ध्यान करते करते भगवान के बाहु का ध्यान करें, और बाहु के ध्यान करते करते फिर भगवान की मालाओं का ध्यान करें, और माला के बाद भगवान के मुखार बिंद का अब ध्यान करें। महाराज, ऐसा कपिल भगवान अपनी माता देवहूति को बता रहे हैं। मुखार बिंद की तरफ देखिए। हासम हरेर वनिताखिल लोक तीव्र शोकासुसागर विशोषण मत्युदारम सम्मोहनाय रचितम निजमाययास्यम रोमंडलम मुनिकृते मकरध्वजस्य। भगवान का मधुर कैसा है, भगवान का मुखार बिंद कैसा है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम चलितम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम। भगवान का हर समय मुख देखो, हंसते ही रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। इसलिए मैया फिर मुखार बिंद का ध्यान करते करते फिर आगे बढ़े। महाराज, अब जा कपिल भगवान ने जब उपदेश दिए रहे थे, तब माता देवहूति ने एक बात कहा है, हे भगवान, आपने इतनी सारी बातें हमें बताया, मैं तो केवल इसका एक अर्थ समझ गई। क्या? गोकोटि दानम देहते सुकासी माघे प्रयागे यदि कल्पवासे यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दाम्ना गोविंद नामना न भवेत तुल्यम। कितना सुंदर बात है महाराज। गोकोटि दानम, चाहे करोड़ों गाय दान कर लो, और गृह से सुकासी, चाहे काशी चले जाओ, माघे प्रयागे यदि कल्पवासी, चाहे माघ में प्रयाग जाकर, माघ में आप लोग कई वर्ष प्रयागराज में कल्पवास कर लो, और यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम, चाहे यज्ञ कर लो, चाहे मेरु पर्वत के समान इतना धन को आप दान कर लो महाराज, मगर गोविंद नामना न भवेत तुल्य। अगर आपने गोविंद के नाम को नहीं जपा, नहीं गाया, तो ये सब कुछ करना व्यर्थ है महाराज। कितनी बड़ी बात कहा। इसलिए राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्ण
राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 श्याम राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा सब लोग हाथ उठाओ, मेरे साथ बोलेंगे, कोई हाथ खड़ा नहीं करे, सब लोग खड़े रखें। ओ राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम श्याम राधे हरि लाल की राधे
श्री वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज इस प्रकार दक्षिणा और यज्ञ के रूप में जन्म लिए। अब तीसरी पुत्री हैं प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ और दक्ष प्रजापति से 16 कन्याओं का जन्म दिया। प्रसूति ने 16 कन्याओं को जन्म दिया। महाराज 13 धर्म को दिए और 1 अग्नि को दिए 14 और 1 पितरों को दिए 15 और 1 शंकर जी को दिए। महाराज राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि अभी तक शंकर जी का विवाह सती के साथ हुआ पर पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। महाराज एक बार क्या हुआ, ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों के मालिक एक बार दक्ष को चयन किया, प्रजापति के मालिक बनाए। अब दक्ष जब प्रजापतियों का मालिक बन गया, पहुंचा महाराज सभा में सब बैठे हुए थे तो सब खड़े हो गए, खड़े होकर सम्मान किए। पर उस सभा में 3 लोग नहीं खड़े हुए। कौन कौन? ब्रह्मा जी, विष्णु और शंकर जी, 3 लोग नहीं खड़े हुए। अब महाराज किसी को पद मिल जाता है, जब किसी को गद्दी मिल जाता है तो उसे अहंकार हो ही जाता है, घमंड हो ही जाता है। महाराज दक्ष ने देखा, अच्छा जिसको सम्मान का जो भूखा रहता है ना, वो ये नहीं देखेगा कि हमारा इतना लोग सम्मान कर रहे हैं, वो ये जरूर देखेगा मेरा सम्मान कौन नहीं कर रहा है। तो दक्ष ने यही देखा, ये कौन है? अच्छा ब्रह्मा जी हैं, ये तो हमारे पिताजी हैं, कोई बात नहीं। फिर आगे बढ़कर देखते हैं, अरे ये तो विष्णु जी हैं, ये तो मेरे पिताजी के भी पिता हैं, दादाजी हैं। और आगे बढ़े देखते हैं तो ये तो शंकर है, ये तो मेरा दामाद है, क्योंकि दक्ष की पुत्री थी सती और सती का विवाह शंकर जी के साथ हुआ। और जो दामाद होता है वो बेटे के समान होता है। अच्छा, इसने मेरा तिरस्कार किया, इसने मेरा अपमान किया। महाराज क्रोध में आ गया, अयम तू लोक पालानाम यशोग्नो निरुपत्रय। हे शंकर लोकपालों को, यश को नाश कर दिया तूने, निर्लज्ज है तू। सज्जनों के द्वारा आचरित मार्ग को इसने अहंकारी ने दूषित कर रखा है। महाराज इस प्रकार जब बोला शंकर जी को दक्ष ने, तो वहां पर बैठे थे कौन? शंकर जी के गण नंदीश्वर खड़े हो गए, श्राप देने के लिए जैसे ही तैयार हुए महाराज, शंकर जी ने कहा अरे धैर्य रखो। नंदीश्वर चुप बैठ गए। शंकर जी कहने लगे नंदीश्वर से, आप मत बोलो, क्योंकि हम कहाँ आए हैं मालूम है? ससुराल आए हैं, और जो दामाद ससुराल में जाता है वो गाली जरूर खाता है। तो भाई ससुर जी दक्ष है ना, अब गाली देंगे सहनी पड़ेगी, तो इसलिए बीच में मत। महाराज नंदीश्वर बैठ गए। फिर उसने अपशब्द वाणी बोला। अब महाराज नंदीश्वर खड़े हो गए कि शंकर जी के मनुष्य बुद्धि रखता है, हे दक्ष तो बहुत बोल रहा है, तेरा सर धड़ से अलग हो जाए, बकरे का मुख लग जाए। महाराज ऐसा श्राप दे दिए। और वहीं बैठे थे भृगु जी, भृगु जी ने भी श्राप दे दिया, जाओ तुम लोग भी भ्रष्ट हो जाओ। महाराज सापा सापी चलने लगा आपस में।
शंकर जी कहने लगे, हम आए थे कहाँ और यहाँ देखो होने लगा क्या। शंकर जी फिर अपने कैलाश को गए। कैलाश में पहुंचे। अब दक्ष को और क्रोध आया तो उसने द्वेष भावना से एक बहुत बड़ा यज्ञ महोत्सव रखा और यज्ञ महोत्सव रखा। उसमें सबको निमंत्रण दिया, सबको कार्ड दिया, पर शंकर जी को निमंत्रण नहीं दिया। महाराज सब लोग पहुंचने लगे। बृहस्पति नामक यज्ञ किया। अब जो भी विमान लेकर जाए वो कैलाश पर्वत से जब निकले तो माता सती देखने लगी, अरे देखो सती, तो कुछ लोग कैलाश पे भी लैंडिंग कर दिए अपना विमान। अरे आपके पिताजी बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं और सती जी आप नहीं चल रही है। पिताजी यज्ञ कर रहे हैं। हाँ, पिताजी आपके बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। सब देवी देवताओं ने बताया। अब सती सोचने लगी कि पिताजी क्या बिटिया के यहाँ काट देंगे क्या, मगर उनको तो ये सारी घटना पता ही नहीं था सती जी को। और जाकर भोले बाबा के पास पहुंची, भोलेनाथ के पास। क्या कहती हैं, अच्छे माताएं जो है ना ये अपने मायके का पक्ष ज्यादा लेती हैं। क्यों अमित जी लेती है ना, देखो पता है उन्हें। तो मायके का पक्ष रखती हैं। तो सती जी भी क्या कहती हैं, प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञमहोत्सवः किल वयं च तत्राभिसरामवामते यदर्थितामे विबुधा व्रजन्ते। देखो सती ये नहीं कह रही हैं कि हमारे पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है, कह रही है प्रजापतिस्ते ससुरत सांप्रतम। आपके ससुर जी है ना वो बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। अच्छा तो क्या करें, चलो ना जल्दी। देखो सब देवी देवता अपने विमान से पहुंच रहे हैं। शंकर जी कहने लगे, नहीं, हमें उन्होंने कार्ड नहीं दिया है, निमंत्रण नहीं दिया, मैं कैसे जाऊं बिना बुलाए। शंकर जी कहते हैं, आओ नहीं आदर नहीं, नहीं नैनन नीर और तुलसी तहां न जाइए चाहे कंचन बरसे। जहां ये न कहें आओ आओ, आदर न करें और आकर इतना खुश हो जाएं जैसे हमारे आने पर। देखो कितना ये परिवार, पांडे परिवार, रमेश जी तो इतना कलश यात्रा में नृत्य किए हैं महाराज, भोले बाबा का अवतार ले लिए थे। तो आदर करें कि कोई भी आपके यहाँ अतिथि आता है, अगर सत्कार करे, अगर जहां भी सम्मान नहीं मिले महाराज, तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी तहां न जाइए चाहे कंचन बरसे मेघ, चाहे वहां सोना क्यों न बरसता हो, पर वहां नहीं जाना चाहिए। शंकर जी ने माता सती को सारी बात बता दिया, वृत्तांत सारी कथा को सुना दिया। माता सती कहने लगी, अरे प्रिय, हे भोलेनाथ, क्या आपको भी कार्ड, क्या बेटी को भी कार्ड देते हैं? नहीं, कार्ड उनको देना, उनको बुलाना तो चाहिए। सभी देवी देवता को तो बुलाए नहीं। शंकर जी नहीं गए और माता सती को भी मना कर रहे हैं जाने के लिए, पर सती ने माना नहीं। बोली कि मैं तो पिताजी के यहाँ जाऊंगी ही। माता सती चल दी पिताजी के यहाँ। महाराज निकल गए, माता सती निकल गई, जाकर पहुंची
देखती हैं वहां पर सबका आसन डला हुआ है, सबका भाग डला हुआ है, पर वहां पे केवल शंकर जी का भाग नहीं है। पहुंचते ही बहने, जो बहन थी सती जी, अरे आओ बहना आओ। अच्छा इतना लेट आई? क्योंकि उनको मालूम है पिताजी ने सती को नहीं बुलाया है। पिता तो वैसे ही नहीं पूछ रहा है, केवल एक माँ होती है, माँ का हृदय बड़ा ही निर्मल होता है। माँ कैसी वह आई पुत्री को अपने हृदय से लगा ली, अरे बिटिया रानी आ गई। केवल एक माँ ही पूछी, देखी तो यहाँ पर भाग नहीं शंकर जी को। माँ सती सोचने लगी, मैं ऐसे पिता के से जन्म ली हूं, मैं दक्ष की पुत्री के कहनाए लायक नहीं रहूंगी, क्योंकि इसने शंकर जी का अपमान किया है। महाराज आगे बढ़ी सती जी, अब सोच ली कि मैं सती हो जाऊंगी। उत्तर दिशा की ओर गई, उत्तर दिशा की ओर जाकर उन्होंने अग्नि का आवाहन किया। आवाहन करते हुए अग्नि में प्रवेश होकर अपने देह को त्याग किया। जैसे ही सती जी ने अपना देह त्यागा और इधर महाराज नारद जी शंकर जी के पास पहुंच गए और जाकर पहुंचकर क्या कहते हैं, अरे भोले बाबा आप यहां बैठे हो? अरे देखो तो जो हाल मेरा वही हाल अब आपका भी हो गया। क्या हुआ? शंकर जी कहने लगे, अरे वो माता सती गई थी और दक्ष ने कोई भाग नहीं दिया और महाराज ने कुछ खाने को दिया और यज्ञ के पास गए और दक्ष ने धक्का भी मार दिया। अब महाराज देखो ये जो होते हैं ना राइटर संपादक, ये इतना बढ़िया कैसे खबर बन जाए कि पहले ही पृष्ठ पर देते हैं। तो अलग अलग संपादक हैं, नारद जी भी अलग संपादक हैं, जाकर उन्होंने बताया। अब महाराज शंकर जी को क्रोध आया और उन्होंने एक जटा उखाड़ी और वीरभद्र भगवान को प्रकट कर दिया। बोल वीरभद्र भगवान की। वीर भगवान प्रकट होते ही शंकर जी ने आदेश दिया। वीर भद्र कहने लगे, मैं क्या करूं? जाओ तुम दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो। महाराज वीरभद्र आदेश पाते निकल दिए, अपने गणों के साथ जाकर पहुंचे। सब लोग यज्ञ का जो बल्ली था, बांस था, उखाड़ने लगे। सब गण भंडार गृह में प्रवेश किए, वहां पर सब झूठा मीठा कर दिए, सब गिरा दिए, सब छिन्न भिन्न कर डाले सब गण। और महाराज जो दक्ष था उसके मुंडी को पकड़कर मोड़कर उसमें दक्ष हवन कुंड में स्वाहा कर दिए। अब महाराज आगे जो भग था वो बड़ा आंख दिखा रहा था, उसके आंख को फोड़ दिए। और जो ये पूसा था ये बहुत हंस रहा था, इसके दांत को तोड़ दिए। तोड़कर सब लोग चले गए। अब महाराज सब लोग गए शंकर जी के पास, सभी देवी देवता, सब देवता कहने लगे चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी कहने लगे, क्यों गए ऐसे यज्ञ में? क्योंकि मेरा भी उसमें भाग था, विष्णु का भी भाग था, पर हम लोग तो गए नहीं और ये देवता लोग पहुंच गए निमंत्रण में। क्योंकि हम तीनों जहां रहते हैं एक रहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश।
बंधु, अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्या नाम च व्यतिक्रमः। जहां अपूजनियों का पूजा होता है, जहां पूजनियों का, अपूज्या यत्र पूज्यन्ते, अपूजनियों का पूजा होगा और पूजनियों का तिरस्कार होगा, वहां तीन चीज जरूर होगा। क्या? त्रीणि तत्र भविष्यन्त दुर्भिक्षम मरणम भयम। या तो वहां अकाल पड़ेगा, और या तो वहां किसी की मृत्यु होगी, और या तो वहां भय होगा। और देख लो, शंकर जी का पूजा नहीं हुआ, वहां तिरस्कार हुआ, और सती जी अपना देह को त्याग दी महाराज, मरना हो गया। इसलिए ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को उपदेश दिया। चलो कोई बात नहीं, फिर भी चलते हैं, शंकर जी को हम लोग मनाते हैं। ब्रह्मा जी आदि सब देवी देवता पहुंचे शंकर जी को मनाने। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। महाराज सब शंकर जी के पास गए, और शंकर जी कैसे हैं बंधु? क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। महाराज शंकर जी पे तो कुछ भी चढ़ा दो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयच्छति। महाराज शंकर जी को कुछ नहीं, केवल जल चढ़ा दो, शंकर जी प्रसन्न हो जाते हैं। क्षणे रुष्टा, क्षण मात्र में ही शंकर जी को क्रोध आता है, और क्षण भर में ही खुश हो जाते हैं। इसीलिए तो उनका एक नाम और है, आशुतोष। शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। महाराज एक बार क्या हुआ, एक चोर था और चोरी करता था। एक दिन उसको कहीं मौका नहीं मिला, तो जा रहा था, जाते जाते एक मंदिर दिखाई दिया, और शिवालय मंदिर था। अब महाराज मंदिर में प्रवेश किया, देखा तो चारों तरफ कुछ नहीं। अब शंकर जी का पिंडी बना हुआ है, वहां देखा कुछ भी नहीं, पर एक चीज दिखाई दिया, घंटा। अब महाराज सोचने लगा कि आज कैसे खर्च चलेगा, पर वो घंटा भी जो था ना, थोड़ा ऊंचा था, कोई जुगाड़ तो बना नहीं। अब महाराज सोचने लगा क्या करूं क्या करूं। अब चोर था ही, पैसे की उसे जरूरत थी। महाराज शंकर जी के शिवलिंग पे ही चढ़कर घंटा उतारने लगा। शंकर जी प्रकट हो गए। वाह मेरे भक्त, सब तो मुझे पत्र और पुष्प फल और जल चढ़ाते हैं, तूने तो अपना शरीर ही मुझे चढ़ा दिया, अर्पण कर दिया। शंकर जी प्रसन्न हो गए। तो महाराज शंकर जी आशुतोष है, शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। शंकर जी प्रसन्न हुए, प्रसन्न होकर पहुंचे, और पहुंचकर सबसे पहले ये हुआ कि जो यजमान है, मुख्य यजमान बना था, ये दक्ष था ना, और उसी को सर को धड़ से अलग कर दिए हैं। तो पहले इसका सर लगाया जाए। तो महाराज बकरी का सर, बहुत बोलता था ना दक्ष, तो बकरी का सर इसको फिट कर दिए। और महाराज जब भी शंकर जी का पूजन होता है, मैंने किसी भक्त को सुना, तो महाराज ससुर जी की आवाज सुनकर ना शंकर जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। अच्छा, आप लोगों ने ये सुना होगा, जब शंकर जी का पूजन करते हैं तो यहाँ हाथ लगाकर बम 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 करते हैं ना, तो शंकर जी प्रसन्न हो जाते हैं ससुर का आवाज सुनकर। इस प्रकार और महाराज भृगु का नेत्र फोड़ दिए थे, क्योंकि बड़ा आंख फाड़ फाड़ के देख रहे थे, ऐसे ऐसे
तो महाराज इनको नेत्र दिए, पूसा के दांत तोड़ दिए थे। तो महाराज ये हुआ कि पूसा अन्न कैसे ग्रहण करेंगे, ये हुआ कि इनको सत्तू पिला पिला करके काम चला हुआ, क्योंकि बहुत दांत फाड़ रहे थे ना। इस प्रकार महाराज सबको पूर्ण किए, अब जाकर यज्ञ करना प्रारंभ किए, क्योंकि बंधु यज्ञो वही भगवान विष्णु, यज्ञ स्वयं भगवान का स्वरूप है। यज्ञ को छिन्न भिन्न कर दिया गया। शंकर जी सोचने लगे यज्ञ को पूर्ण करना, पूर्णाहुति करना जरूरी है। सब लोग पहुंचे और यजमान के हाथों से उस यज्ञ को पूर्ण किए हैं। बंधुओं, जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर। इस प्रकार आगे चलकर महाराज यही जाते जाते उपदेश भी दिए। शिव द्रोही ममतास कहावा, सो नर मोहि सपने नहीं पावा। सभी को उपदेश दिए। उपदेश देने के बाद महाराज आगे चलकर यही सती जब सती हुई, हिमालय की पत्नी मैना के गर्भ से ये जन्म ली और शंकर जी का विवाह इन्हीं पार्वती के साथ हुआ। आइए ज्यादा नहीं, सूक्ष्म रूप से हम लोग शंकर जी के विवाह की कथा श्रवण करेंगे, उसके बाद ध्रुव जी की कथा श्रवण करेंगे, फिर आज शंकर पार्वती जी का झांकी आएगा, उसका दर्शन करेंगे और वृंदावन से चलकर जो हमारे मधुर मधुर भजन आपको सुना रहे हैं, ये आपको भजन सुनाएंगे। एक बार भाव से क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। महाराज बाबा जी को सबसे पहले भोलेनाथ को सजाने के लिए ले गए। जब कोई दूल्हा